3 से 4 चीज़ें हमारी डिस्कस होंगी, ठीक है। एक तो कंपनी का नाम आपने G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही लेना है जी, ठीक है। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन जो शुरू में हमने बात की थी। तीसरा जिन सुपरवाइजरों से और सिक्योरिटी ऑफिसर से मिल रहे हो उनका नाम, मोबाइल नंबर, सैलरी, लोकेशन, ये 3-4 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, राइट, ठीक है। अब हम जो काम करेंगे वो काम करेंगे 2 जनों के लिए। नंबर 1 जो हमारे क्रिटिकल क्लाइंट्स हैं उनका हम देखते हैं कहाँ पे शॉर्टेज है। क्रिटिकल का ये रहता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पूरे महीने भर्ती चलती है, बंद ही नहीं होता है। जैसे तुम्हारा पैडजेट है, तुम कभी नहीं सुनोगे लड़के नहीं चाहिए दे दो। TCS में कभी नहीं सुनोगे कि नहीं चाहिए दे दो। इनके वहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, आईरियो है, सुजुकी मोटरसाइकिल है। ये ऐसी साइट है जहाँ पे रोजाना आप लड़के भेजो, रोजाना खपत है, क्योंकि लड़के छुट्टी पे भी आते हैं। क्योंकि क्लाइंट है बड़े बड़े 400-500 गार्ड लगते हैं। अब जहाँ पे 400-500 गार्ड लगे होंगे तो 30-40 छुट्टी जरूर करते हैं जी, ठीक है। तो क्रिटिकल। और दूसरा हमारे क्या देखना है, न्यू साइट, ठीक है। जुलाई से अभी मैं पूरी कोशिश कर निकलवा दूंगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं गुड़गांव में। एरिया क्या है, सैलरी क्या है, ऑफिसर क्या है, हमने पहले साइट देखनी है, फिर वहीं से लोगों को तोड़ना दूसरी साइड होगा, ठीक है। अगर आपने क्रिटिकल और न्यू से इन दोनों को कर दिया तो तुम्हारे को कोई ऑफिसर नहीं तुम्हें कोई तंग करेगा, कोई COC तंग नहीं करेगा, कोई HR वाला नहीं करेगा, क्योंकि तुमने 2 क्रिटिकल संभाले हो। ये 2 संभाल गए तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जैसे मान लो तुम नोएडा सिटी में हो, वहाँ पे वहाँ तो लड़के खुद ही आ रहे हैं। अब TCS में कोई जाना नहीं चाहता तो वहाँ पे समझा के भेजना पड़ता होगा। पैडजेट में जाना नहीं चाहता, समझाना पड़ता होगा। तो जहाँ पर इजीली लोग जाते हैं तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा, जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं उसमें पूछते हैं। तो ये सारे काम आपने कर लोगे इसमें जी सर। अच्छा सर, एक्चुअल पता नहीं चलता TCS का सैलरी क्या है? TCS का सैलरी क्या है मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख कर डाल दूँ, और उसका लिए सिंपल मैं बताऊँ आपको, TCS विजिट कर लो, ठीक है। 100 वाले गार्डों से मिलो, 4-5 बार सैलरी होगा, देख लो उसकी सैलरी दोपहर वालों से नहीं मिले तो है, किसी किसी में 2-4-500 का फर्क होगा OT वगैरह से पड़, क्योंकि वो फर्क जो होगा फिर डेज का लेकर, लेकिन मोटा मोटा समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी एक गार्ड से सैलरी स्लिप मंगवा लो, ठीक है। उसमें आपको ये तो दिख जाएगा ना, घंटे छोड़ दो, साइड अलाउंस दिख जाएगा, फिर तो आप समझ जाओगे कि भाई साइड अलाउंस तो देखो इतना है तो सैलरी इतनी, तो टोटल ये हो गया। अब जैसे कि गुड़गांव में अमेरिकन एक्सप्रेस है तो वहाँ पे मोटा मोटा 13,800 बनता है 8 घंटे 26 दिन का कट पीट के, तो 8 घंटे 30 दिन में वहाँ बनता है 15-16 हज़ार रुपए। और जो ओवर टाइम कर लेते पिक और ड्रॉप है तो वहाँ पे कोई भी लड़का 18 से 19 हज़ार रुपए कम उठाता ही नहीं सैलरी 8 घंटे में ओवर टाइम करके, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका 8 घंटे में ही आपको 15,500 रुपए दे देता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब अलग अलग उसमें चलती हैं। तो हमें यही तो समझना है सैलरी को लेकर के, ठीक है। सैलरी कितनी है, वहाँ पे क्या साइड अलाउंस मिलता है, और वहाँ पे क्या बेनिफिट है। पैडजेट में 150 रुपये कटता है किसी चीज़ का बेनिफिट है, लेकिन उस दोनों टाइम खाना भी तो दे रहा है, एक टाइम सर, दोनों टाइम दोनों शिफ्ट के लिए एक टाइम 8 घंटे वालों को